हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो बेहद ही डरावनी है और इसमें आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। हो सकता है आपके घर में भी पूरी तरह से शांति हो और अचानक आपको एक ऐसी प्रेत आत्मा दिखना शुरू हो जाए जो आपके किसी परिवार के सदस्य की हो, जिसकी मौत बहुत समय पहले हो चुकी है, लेकिन अचानक वो घर में नजर आना शुरू हो जाए। कैसी हालत होगी घर वालों की आप सोच तक नहीं सकते। और अनमोल जी ने ये कहानी हमें भेजी है और मैं इस कहानी को सुनने के बाद खुद सोच में पड़ गया था। तो दोस्तों, आज की एक कहानी आपकी भी रातों की नींद उड़ा सकती है। अब ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी है अनमोल जी की। अनमोल जो कि पटना शहर के रहने वाले हैं। तो ये बात उस समय की है जब अनमोल के बीकॉम के एग्ज़ाम चल रहे थे और जो अनमोल के दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। अनमोल की दादी जी की मौत 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी और तब से उसके दादाजी भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करते थे। कभी वो बैंक में काम किया करते थे, उसके बाद रिटायर हो गए। अब उसके बाद से ना उनकी सेहत थोड़ी ख़राब रहने लगी, लेकिन अब बीकॉम के एग्ज़ाम चल रहे अनमोल के और उसके दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। 2 बार उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर ने कहा था अब इनके पास समय कम बचा है। जिस तरह से ये अब उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते और सेहत बिगड़ती जा रही है और मेडिसिन से कोई असर नहीं हो सकता है इनके पास ज़्यादा समय ना बचा हो। और डॉक्टर की ये कही बात बिल्कुल सच हो गई। 2 महीने बाद अनमोल के दादाजी की मौत हो गई। अनमोल के एग्ज़ाम तो हो चुके थे, लेकिन उसके बाद अभी रिजल्ट नहीं आया था और वो चाहता था कि अपने दादाजी को बताता, देखिए दादाजी, मैं कितनी अच्छी पढ़ाई कर चुका हूँ और घर में सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि उसके जो परिवार वाले ज़्यादातर थे तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जो अनमोल के दादाजी थे वो 10वीं तक पढ़े थे, उसके बाद उनकी सरकारी नौकरी उस ज़माने में लग गई थी। जबकि अनमोल के जो पिता थे वो भी 12वीं तक पढ़े थे और उसके बाद वो किसी न किसी दुकान पर काम किया करते थे और अब वो एक मेडिसिन की दुकान पर, यानी कि दवाइयों के विक्रेता की दुकान पर काम किया करते थे। अब घर में ये एक तरह से झटका था कि दादाजी घर की कुछ बड़ी बातें किया करते थे, कुछ झगड़े सुलझाया करते थे। अब दादाजी घर में नहीं रहे और शोक का माहौल घर में छा गया, जिसके बाद 6 महीने लगे उन्हें इस सदमे से उबरने के लिए। अब उनकी ज़िंदगी फिर से साधारण हो चुकी थी। जो दादाजी का कमरा था वहाँ उनका जैसा सामान पड़ा था वैसा ही रखा हुआ था। अब दादाजी पहले बता कर गए थे कि मेरे पास ना कुछ सोने की चीज़ें हैं तुम्हारी दादी की, अब कुछ ऐसी वैसी चीज़ें जो कि मेरी अलमारी में रखी हुई हैं, अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है तो उन सामान को बांट लेना। लेकिन जो अनमोल के पिता थे वो कह रहे थे ये दादाजी का सामान पड़ा है, अभी हाथ नहीं लगाना है। 6 महीने बीत चुके थे, उसके बाद भी जो अनमोल के पिता थे वो कहे जा रहे कि उनके सामान को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो अलमारी में वैसा का वैसा ही रखा हुआ सोने का सामान, बाकी गहने वगैरह। लेकिन अब 6 महीने अनमोल के दादाजी की मौत हो चुकी, घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे कह सकते हैं कि कोई प्रेत आत्मा नजर आई हो। जैसा कि कहा जाता है कि मरने के बाद 14 दिन तक जो हमारी आत्मा होती है वो घर में निवास करती है, किसी किसी को कभी कभी नज़र भी आती है, लेकिन उस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 महीने बाद शोक भी खत्म हो चुका था और जो अनमोल के माता पिता थे वो तीर्थ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो मंदिरों में घूमने के लिए गए हुए 7 दिनों तक। ऐसा वो हर साल किया करते थे और अनमोल ज़्यादा धार्मिक नहीं था, वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन दोस्तों के साथ कई टूरिस्ट प्लेस पर ऐसी जगह जाना वो पसंद किया करता था। तो उसके माता पिता गए हुए और जो अनमोल था उसने बीकॉम कर ली थी। अब उसके बाद वो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम दे रहा था। उसने सोचा था कि 1-2 साल मैं इसमें ट्राई करता रहूँगा, प्राइवेट जॉब नहीं करूँगा, एग्ज़ाम देने के लिए मेहनत करूँगा, किताबें पढ़ूँगा और किसी न किसी सरकारी नौकरी को पा ही लूँगा। इसीलिए वो घर में तैयारी किया करता। जब अनमोल के माता पिता तीर्थ पर गए हुए थे, अनमोल घर में अकेला था और अब दोस्तों के साथ मस्ती करते करते कभी कभी देर रात घर आता कि घर में कौन से माता पिता हैं जो डांटेंगे। तो एक दिन 10 बजे जब वो घर पहुंचा, आराम से उसने जो चाबी जेब में रखी हुई निकाली, लॉक खोला,
अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि घर में कुछ सामान बिखरा हुआ है। एक बार के लिए उसे झटका सा लगा। फिर वो खंगालता गया कि सामान इस तरह से किसने बिखेर रखा है, क्योंकि घर में वो अकेला था और कोई घर में आता नहीं था। चाबी उसके पास थी, घर में कोई आया नहीं, तो सामान किसने बिखेरा। वो घबरा गया, चेक करने लगा। कई चीज़ें कमरों की उसने चेक की, अलमारियां खुली हुई थी और ख़ास तौर पर जो दादाजी वाला वो कमरा था ना, उसकी अलमारी खुली और अंदर रखे वो लकड़ी के छोटे बक्से जिसमें गहने रखे हुए थे वो मौजूद नहीं थे। और ये एक बड़ा झटका था अनमोल के लिए। अनमोल घबरा गया और एक बार चेक करते करते उसके होश ऐसे उड़े कि वहां पर वो बेहोश हो गया। घबरा गया कि गहने चोरी हो गए, अब माता पिता घर आएंगे तो डांटेंगे कि मैं घर का ख्याल भी नहीं रखता और देर रात में घर क्यों आया। 10 बज चुके थे। तो एक बार तो वो बेहोश हो गया। कुछ समय बाद उसे होश आया। होश आने के बाद दोबारा दिमाग में आया कि क्या हुआ है, क्यों वो बेहोश हुआ। फिर से घबराने लगा, रोने लगा। उसके बाद वो चीखने लगा, चोर चोर चोर। तो आस पड़ोस वाले लोग इकट्ठा हो गए कि घर में चोर है। वो तो घेरा डाल रहे थे कि चोर घर में ही होगा। जिस तरह से अनमोल चीख रहा था तो मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए। क्या बात हुई? तो अनमोल ने बताया घर में चोरी हो गई। उसके बाद जो पड़ोस वाले भी चेक कर रहे कि ऐसे सामान बिखरा हुआ है। और जो घर था ना, आगे उनके बड़ा लकड़ी वाला दरवाज़ा लगा था। वहाँ तो उसने जो ताला लगाया था, चाबी से ताला खोला तो वहाँ से कोई अंदर नहीं घुसा था। लेकिन ये पुराना घर था, कई बार इसकी रिपेयर हो चुकी थी। पहले 2 कमरे हुआ करते थे, फिर इधर वाले 2 बनाए गए थे, फिर ऊपर वाला 1 कमरा बनाया गया। यानी कि ऐसे रेनोवेशन का काम घर में काफ़ी बार हुआ था। और पीछे वाले जो 2-3 कमरे थे ना, वहाँ एक दरवाज़ा था, दादाजी के कमरे से बाहर निकलने वाला एक दरवाज़ा, जो कि पुराना ही लगा हुआ था। अनमोल कई बार कहा करता था टूटा फूटा दरवाज़ा है, इसे रिपेयर करवा लेते हैं, नया दरवाज़ा लगा लेते हैं। दादाजी नहीं माने, उसके बाद पिताजी भी नहीं माने। उसी दरवाजे को तोड़ा गया था जिससे घर के अंदर चोर आए, सामान चुरा कर चले गए। और कई जगह उन्होंने सामान छिपाया हुआ था ना, कुछ रुपए रखे हुए, कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए, वो चोरी नहीं हुए थे। जैसे चोर को पता था कि घर में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखी हुई है, चोर चुरा कर चला गया। आस पड़ोस में दहशत फैल गई थी कि चोर यहाँ घूमने लगे हैं, घर में घुसकर चोरी करके गए। अब 7 दिन बाद अनमोल के माता पिता वहां पर आए। उन्हें यह खबर मिली। पहले तो अनमोल ने बताया नहीं, सबको कह दिया कि बताना मत फोन करके भी। जब अनमोल के माता पिता आए, अनमोल का उतरा हुआ चेहरा अनमोल के पिता ने देखा। अब अनमोल के पिता काफ़ी समझदार थे। उन्हें पता था कि घर में चोरी हुई है तो मेरा बेटा तो सदमे में होगा, वो बहुत घबराया होगा और उसे लगेगा कि मैं उसे डांटूंगा तो और ज़्यादा डरा होगा। तो अनमोल के पिता ने समझदारी से कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, जो हो गया, चोरी हो गई, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अनमोल को थोड़ा अच्छा लगा कि पिताजी साथ दे रहे हैं, लेकिन गम तो था ना, घर में रखी वो कीमती चीज़ें चोरी हो चुकी थी। अब क्या कर सकते थे? अब पुलिस में कंप्लेंट जो अनमोल था पहले ही कर चुका था। पुलिस वाले कह चुके थे कि कैसे गहने थे। अनमोल ने अच्छी तरह से ड्राइंग बनवा दी थी, कैसे डिज़ाइन थे। तो हर जो सुनार थे ना इलाके के, दूर दूर के, हर कहीं वो पेंटिंग्स पहुंचा दी गई थी कि ऐसे गहने यहाँ कोई बेचने के लिए आए तो तुरंत खबर दें। तो ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की ये तरकीब अच्छी होती है। लेकिन इतने दिन हो चुके थे, चोर पकड़े नहीं गए थे, कुछ पता नहीं लग रहा था कहाँ से चोर आए, कहाँ चले गए, किसी को कोई खबर तक नहीं हुई। जबकि रात के 10 बजे कई बार उन गलियों में, उन सड़कों पर लोग घूमा करते थे। फिर भी चोर अंदर आकर बाहर चले गए, जैसे कोई बाहर से आया होगा। किसी को शक तो होगा ना, रात के वक्त कौन घूम रहा है। चोर चोरी करके चला गया, किसी को पता नहीं चला। इसीलिए जो अनमोल था घबराया रहता, अब डरा रहता कि घर में चोरी हो चुकी है। वो दरवाज़ा उन्होंने चेंज करवाया। अनमोल के पिता ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा हम घर में गहने ये चीज़ें बना लेंगे, फिक्र मत करो, चिंता मन में मत रखो। घटना जैसे पीछे छूट गई। 15 दिन बीत चुके थे। धीरे धीरे वो दुख कम होने लगा समय के साथ। अब एक रात जो अनमोल जैसे एक सोफे पर बैठा हुआ, किताब हाथ में पकड़े हुए, ऐसे वो रात को कुछ पढ़ा करता था। वक्त 8 साढ़े 8 का होगा। जो अनमोल के पिता थे वो अभी दुकान से नहीं आए थे जहां वो काम किया करते थे। अनमोल सोफे पर बैठा, अनमोल की माँ किचन में काम कर रही। अचानक अनमोल ऐसे किताब उसने पकड़ी हुई ना, ऐसे नीचे की तरफ की, तो सामने उसे जैसे कोई खड़ा नजर आया। ये उसके दादाजी थे। बिल्कुल एक जैसे छवि नजर आई उसके दादाजी की और अनमोल चीख पड़ा। अनमोल ऐसे चीखा कि उसकी माँ भागती हुई बाहर की तरफ आई और पूछ रही कि क्या हुआ।
अनमोल बता रहा, दादाजी नजर आए, अचानक मुझे धुंधले से नजर आए, जैसे गायब हो गए। मैं चीखा, मैं तो डर गया, दादाजी की आत्मा नजर आई। तो अनमोल की माँ कह रही, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे दादाजी मर चुके हैं, अब तुम्हें भ्रम हुआ होगा, उनकी प्रेतात्मा या आत्मा कुछ नजर नहीं आए। तो अनमोल को थोड़ा समझाया, फिर अनमोल के पिता आए, अनमोल के पिता ने समझाया, फिर अनमोल थोड़ा सा शांत महसूस करने लगा। फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो सोफे पर नहीं बैठता, अपने कमरे में चला जाता। 2 दिनों तक वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद अनमोल जब बेड पर लेटा हुआ, अब रात को जब पढ़ाई का काम खत्म हो जाया करता था तो अनमोल बेड पर लेट जाया करता था। ऐसे ही लेटा हुआ दरवाजे की तरफ झांक रहा। अचानक उसने देखा ना, जो उसके बेडरूम का दरवाज़ा था ना, वो धीरे से ऐसे खोला हो, जैसे हवा के कारण भी खुल सकता है या किसी ने खोला हो। जैसे ही वो दरवाज़ा पूरा खुला, दरवाजे के आगे उसे दादाजी नजर आए, फिर से जैसे थोड़े धुंधले से, जैसे धुएं से बने हो, लेकिन अपने परिवार वाले को हर कोई पहचान सकता है। अनमोल ने भी पहचाना और अनमोल हड़बड़ी में उठा और डर कर चीखने लगा, रोने लगा। उसके बाद अनमोल के माता पिता कमरे में आए और पूछने लगे। अनमोल बताने लगा कि मुझे दादाजी नजर आए, दरवाज़ा अपने आप खुला और ये दरवाज़ा खोला था दादाजी ने। तो अनमोल के पिता बार बार अनमोल को समझा रहे कि पहले भी तुम्हें ऐसा नजर आया, दोबारा नजर आ रहा है, ये तुम्हारी आंखों का भ्रम है। अब तुम्हारे दादाजी की मौत हुए 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई घर में बीमार भी हुआ हो। इतने समय कोई बीमार तक नहीं हुआ, किसी को ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अब दादाजी की प्रेत आत्मा अनमोल को नजर आ रही। तो पिता ने समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, भ्रम होगा, तुम्हें दादाजी की याद आ रही होगी, चोरी हुई है ना, उनका सामान चोरी हुआ है, इसीलिए तुम ज्यादा सोच रहे हो दादाजी के बारे में, तो तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। लेकिन उस रात एक बार दादाजी की वो प्रेत आत्मा नजर नहीं आई थी, दूसरी बार फिर से अनमोल को नजर आई। इस बार अनमोल आधी रात को पानी पीने के लिए किचन में जाया करता था। हर रोज ऐसा करता था, आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा ही करता था। इस बार फिर से जब वो उठकर अपने कमरे से बाहर गया, किचन में एक तरफ चलकर जाते हुए उसे अपने दादाजी नजर आए। एक बार उसने आंखें मली, आंखें मलने के बाद देखा तो एक तरफ से जैसे किचन से निकलकर एक कमरे की तरफ जाते हुए, यह दादाजी वाला कमरा था जो आगे से दरवाज़ा बंद करके रखा था, जैसे बंद दरवाजे के बीच से निकल गए। अनमोल था बहुत ज़्यादा डरा। इस बार वो चीखा नहीं, सीधा अपने माता पिता के कमरे में गया, उठाया और बताने लगा, मुझे ऐसा नज़र आया है, चलिए मेरे साथ। अनमोल के माता पिता उठे, उसके बाद उसके साथ गए। दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था। फिर से अनमोल के पिता कह रहे कि तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हें शायद सपना आया होगा। अनमोल को अब लग रहा कि बार बार ऐसा हो रहा है, मुझे दादाजी क्यों नजर आ रहे हैं। घर पर यकीनन कोई प्रेत आत्मा का साया है, और मरने के बाद जो अपने होते हैं ना, वो अपने नहीं रहते, वो पराये हो जाते हैं, प्रेत आत्मा बन जाते हैं। आत्मा भटकती हुई, हो सकता है उसके दादाजी की आत्मा घर में वापस आ गई हो। अनमोल बहुत ज़्यादा डरने लगा था, लेकिन अब वो कर क्या सकता था। उसके 2 दिन बाद रात के वक्त अब जो अनमोल था ना, वो अपने कमरे में रहता, ज़्यादातर लाइट जलाए रखता कि अंधेरा नहीं होगा तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। और भगवान की 2-3 तस्वीरें उसने कमरे में रख ली थी कि प्रेत आत्मा अब दादाजी की ही हो, लेकिन उसे परेशान न करे, चाहे हमें अपनों से कितना भी प्यार हो, लेकिन अगर उनकी मौत हो चुकी है और वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं तो डरने की बात तो होती ही है। अनमोल भी डरने लगा था। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन अनमोल के पिताजी जब अपने कमरे से बाहर की तरफ निकल रहे तो उन्हें जैसे कुर्ते पायजामे में कोई अनमोल के कमरे के अंदर जाता हुआ नजर आया। अनमोल के पिता रात के वक्त उठे थे तो उन्हें लगा कि आखिर अनमोल के कमरे में कौन जा रहा है, देख कर आता हूँ। जैसे ही अनमोल के कमरे में अब अनमोल के पिता पहुंचे, अनमोल तो अंडरवियर और एक टी-शर्ट पहनकर सोया करता था, वैसे ही बेड पर लेटा हुआ। तो कुर्ते पायजामे में जो अनमोल के पिता को नजर आया वो कौन था। अचानक अनमोल के पिता ने देखा पीछे वाली अलमारी के बिल्कुल सामने अनमोल के दादाजी, उनकी जैसे प्रेत आत्मा सामने खड़ी नजर आई। और अनमोल के जो पिता थे घबरा गए, घबरा कर वो पीछे गिरे और बेहोश हो गए। बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। कुछ समय बाद उन्हें होश आई। अब गिरते वक्त दरवाजे को हाथ मारा था तो दरवाजे से आवाज़ हुई, उतने में अनमोल उठा और अनमोल घबरा गया, पिताजी गिरे हैं।
अब अनमोल ने पिताजी को संभाला। अब अनमोल की माँ को बाद में बताया, जब तक होश आ चुकी थी अनमोल के पिता को। अनमोल के पिता ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे दादाजी की आत्मा नजर आई है। अब घर में कुछ ना कुछ तो है। यकीनन ये प्रेत आत्मा है जो हम दोनों को अब नजर आने लगी है। इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। अनमोल भी कह रहा, मैं आपको पहले कह रहा था, ऐसा नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये प्रेत आत्मा है, दादाजी की नजर आने लगी है। अब इसके बाद दोनों पक्का करना चाहते थे, तो जो अनमोल था ना, वो अपने माता पिता वाले कमरे में चला गया। वहां पर खटिया लगाई कि हम तीनों अब एक ही कमरे में सोया करेंगे। घर में प्रेत आत्मा नजर आती है, देखे तो सही ये सच है या नहीं। ये वक्त होगा 9:30 का। खाना खा चुके थे और बेडरूम में आ गए थे। खटिया इसी तरफ लगाई हुई। बाहर जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोल रखा, और जब दरवाज़ा खोल रखा ना, अनमोल के पिता जो थे उनका ध्यान तो बाहर की तरफ रहता, इस चीज़ की तरफ रहता कि मुझे अनमोल के दादाजी की आत्मा नजर आई है, कुछ हो ना जाए हमारे परिवार के साथ। तो दरवाज़ा खुला, सामने से कोई निकल कर जाता नजर आया। अनमोल के पिता जल्दी से उठे। जैसे ही उठकर देखा, साफ साफ कुर्ते पायजामे में अनमोल के दादाजी की वो प्रेत आत्मा। अनमोल के दादाजी वो प्रेत आत्मा जैसे वो कमरे की तरफ जा रही। दादाजी का वो कमरा, दरवाज़ा थोड़ा सा जैसे धक्का दिया हो, पूरा नहीं धक्का दिया, थोड़ा सा हिला और बीच में से गुजर गई। अनमोल के पिता अनमोल के साथ उस कमरे में गए, दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ प्रेत आत्मा गायब। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, कोई घर में बीमार नहीं, लेकिन ये प्रेत आत्मा बार बार नजर आ रही थी। अब 1-2 दिनों तक घर में वो प्रेत आत्मा दादाजी की बार बार नजर आती रही। कभी तो अनमोल की माँ को नजर आती, कभी अनमोल के पिता को, तो कभी अनमोल को, बिल्कुल साफ साफ। जब घर में 8, 8:30 बजे वो सोफे पर बैठा होता या कमरे में बैठा होता, तो दादाजी चलते हुए नजर आते सफ़ेद कपड़ों में। और घर में जैसे दहशत का माहौल था कि ऐसे प्रेत आत्मा नजर आ रही है। पूजा पाठ उन्होंने कर लिया, आरती कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, वो घर में सब कुछ किया करते, भगवान की तस्वीरें लगाई होती। और जो अनमोल के दादाजी की प्रेत आत्मा थी ना, वो तस्वीरों के नीचे से गुजरती हुई नजर आती। तो उन्हें लग रहा कि अब तो क्या कर सकते हैं, भगवान भी जैसे उनकी जो मंदिर बनाया है, उनकी तस्वीरें, उनके नीचे प्रेत आत्मा नजर आ रही है। तो घबराहट का तो माहौल है। तो अनमोल अब धीरे धीरे जैसे अपने जो दादाजी की प्रेत आत्मा थी ना, देखा करता कहाँ जाती है। वो उस कमरे में, जो दादाजी का कमरा हुआ करता था जहाँ अलमारियाँ लगी होती, उस तरफ जाती है। और पीछे जो दरवाज़ा था ना, वहाँ एक दीवार थी। उस दीवार पर एक काले रंग की सीलन बनने लगी। जैसे पहले छोटा सा छेद हुआ, हो सकता है बाहर पानी गिरा हो, बारिश के कारण थोड़ी सीलन आ गई। फिर वो निशान काला होने लगा, फिर वो निशान बड़ा होने लगा, अजीब सा बनने लगा। लेकिन वो खास दीवार, अनमोल को लगने लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ चीज़ तो है जिसके लिए दादाजी आ रहे हैं, या उनकी प्रेत आत्मा। या हो सकता है किसी ने काला जादू कर दिया हो, हमारे घर पर काला जादू किया हो, क्योंकि पिछले 1 साल से बुरा ही तो हो रहा है। दादाजी की मौत हुई, घर में चोरी हुई, अब प्रेत आत्मा का नजर आना, कुछ ना कुछ किया कराया है हमारे घर पर। अब इसके बाद अनमोल और अनमोल के पिता रात के वक्त देखा करते, धूप बत्ती करके हाथ में जैसे धूप लिए कि ये प्रेत आत्मा को दूर करना होगा, डराना होगा, तो वो पीछा किया करते। और जो दादाजी की आत्मा थी ना, अब 9 बजे से 12 बजे तक साफ साफ नजर आती। एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जाती, वो उस कमरे की तरफ जाती, उसके बाद पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाती, वही वाला दरवाज़ा जिसे तोड़कर घर के अंदर चोरी हुई थी, उस दरवाजे के पार। तो उन्होंने वो दरवाज़ा भी रात को खोलना शुरू कर दिया कि सामान चलो अब अंदर है ही नहीं कोई, देखें तो सही कि अनमोल के दादाजी की जो आत्मा है वो किस तरफ जाती है। दोनों चलकर पीछे पीछे। एक रात उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा तो खुला है, दादाजी बाहर की तरफ वो प्रेत आत्मा कहाँ जाती है वो पीछा करने लगे। और वो जो प्रेत आत्मा थी ना, उस दरवाजे से निकलकर सामने वाला जो घर था ना, उस तरफ जा रही। अब उन्होंने एक खास चीज़ देखी कि वो जो पड़ोसी थे ना, वो छत पर एक आदमी चढ़ा हुआ। वहाँ उस सामने वाले घर में ना 2 परिवार रहा करते थे, 2 भाई, दोनों की शादी हो चुकी थी। एक की बीवी तो साथ रहती थी, बच्चे साथ रहते थे, जबकि एक का अपनी बीवी से काफ़ी साल पहले झगड़ा हुआ। वो बहुत शराब पीकर अपनी बीवी को मारा करता था, उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी। वो छत पर चढ़ा हुआ और जैसे दादाजी की वो प्रेत आत्मा उसे भी नजर आई हो, वो भागा पीछे की तरफ। अब अनमोल और अनमोल के पिता वो कह रहे कि उसे भी शायद नजर आ रहा है।
यानी ये साफ है यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। अब दादाजी की प्रेत आत्मा उस घर के अंदर की तरफ जा रही। इसके बाद उन्हें लगा कि अब उसे नज़र आई है तो अगले दिन हम पता करेंगे। अगले दिन उन्होंने अपने वो पड़ोसियों से पूछा और वो दोनों पड़ोसी, एक कह रहा मुझे रात को कुछ नज़र नहीं आया, मैं तो पीछे की तरफ वैसे ही भागा, रात को मुझे चलने की आदत है तो मैं सैर किया करता हूँ। वो माना ही नहीं कि उसे अनमोल के दादाजी की प्रेत आत्मा नजर आई, जबकि उन्होंने साफ देखा, देखते ही वो भागा था घबरा कर। जो दूसरा परिवार था उन्होंने जो बताया, अनमोल और अनमोल के पिता के होश उड़ गए। वो कह रहे कि रात को तुम्हारे दादाजी की प्रेत आत्मा और भी कुछ काला काला सा साया हमें घर में नजर आता है। बच्चों का गला घोंटने की कोशिश होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर अपने आप जैसे दाग से भरता जा रहा है, हम बीमार रहते हैं, हमारे ऊपर किसी ने शायद काला जादू किया है और ऐसी प्रेत आत्मा का नजर आना काले जादू के बराबर होता है। अनमोल और अनमोल के पिता डर गए। उन्हें लगा कि किसी बाबा को बताना होगा, पूछना होगा किसी तांत्रिक से। तो उन्होंने जान पहचान में जिससे भी पूछा कि तांत्रिक बाबा कोई बताइए। अब उन्हें पटना शहर में ऐसा कोई नहीं मिला, लेकिन उनके पुश्तैनी गांव, पुराने गांव में वहाँ एक बाबा था जो एक मंदिर में भी रहता था, तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल भी करता था। वो तांत्रिक तो नहीं था लेकिन तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करता। तो उसे घर में बुलाया गया रात के वक्त। अब रात के वक्त उसने एक बड़ी थाली ली, उसमें कुछ धूप बत्ती लगाई, भगवान की तस्वीर लगाई और ऐसे आरती करते हुए हर एक कमरे में घूमता गया। फिर वो कहने लगा कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन ये कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि कोई प्रेत आत्मा का साया तो है, लेकिन घर में किसी के साथ बुरा तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन पड़ोस में हुआ है। फिर वो थाली लेकर जब पड़ोस में गया, बात तो हो चुकी थी। जो दोनों भाइयों में एक था ना जो बहुत परेशान था कि बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है, हम बीमार रहते हैं, उसने तो साफ कहा कि आइए घर में, हमें भी निजात दिलाइए। जैसे ही वो बाबा उस घर में पैर रख चुका, कहने लगा नकारात्मक ऊर्जा, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, इस घर में उस प्रेत आत्मा का साया है और बहुत बुरा है, इन्हें वो छोड़ने वाला नहीं, इन्हें तो वो मार ही डालेगा। अब तुम्हारे दादाजी जो पहले यहाँ नहीं आए थे, जैसे किसी चीज़ के कारण, किसी मोह के कारण यहाँ वापस आए हों, या वो आत्मा गुस्सा हो गई, मौजूद थी महसूस नहीं होती थी, किसी कारणवश जैसे क्रोधित होकर वो किसी का नुकसान कर रही है, तुम्हारे पड़ोसियों का। कारण क्या है ये तो जानना होगा। अब एक तो भाई साफ कह रहा कि यहाँ पूजा पाठ कीजिए, जो करना है आपको कीजिए, हम भी आपको रुपए देंगे, हमें इस प्रेत आत्मा से निजात दिलाइए। दूसरा भाई कह रहा मेरे कमरे में मत आना, मेरे इस वाले कमरों में मत आना। घर का हिस्सा हुआ था ना, आधा उसे मिला था, आधा उसे, घर तो एक ही था, लेकिन अपने कमरे में वो आने नहीं दे रहा। तभी अनमोल और अनमोल के पिता को शक होने लगा। उन्होंने कहा कि अब ये करना तो है, बताओ तुम क्यों नहीं आने दे रहे। वो मान नहीं रहा। और वो जो बाबा थे ना, वो कह रहे मुझे इस पर शक हो रहा है, पूरी बात बताओ, शुरू से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब अनमोल और उसके पिता ने सब कुछ बताया। तो वो जो बाबा थे ना, वो कह रहे मुझे शक इसी चीज़ पर हो रहा है कि तुम्हारे घर में कोई चोरी करके चला गया, तुम्हें पता तक नहीं चला, लेकिन घर में कहाँ क्या रखा है किसे पता हो सकता है। कोई ऐसा जिस पर आपको भरोसा हो, जो घर में आता हो, अब नहीं आता। अनमोल के पिता ने कह दिया दादाजी से मिलने ये बहुत ज़्यादा आया करता था, कहा करता था पुरानी बातें करनी है, कुछ कर्ज दिया है। दादाजी कहा करते कि मैंने इसको रुपए दिए हैं, ये वापस करेगा, लेकिन देता नहीं है। हमेशा वो मांगा करता था, वापस नहीं करता था। 10-20 हज़ार दिए थे, दादाजी की मौत हो गई तो उसने कहा कि मुझे तो मिले ही नहीं थे, मुकर गया था बाद में, तो वो वैसे भी भूल गए थे। बाबा कह रहे चोरी हुई है, इस पर शक नहीं हुआ। अब बाबा के कहने के बाद जो उसका भाई था उसे भी शक हो रहा। बात जैसे सबके दिमाग में घूमने लगी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम सोच रहे हैं चोर कोई बाहर का है, हो सकता है यही हो। शराब बहुत ज़्यादा पीता है, अब कुछ समय से इसके पास रुपए भी आए हैं। पूछ रहे थे कहाँ से आए हैं, काम तो वो करता नहीं। हो सकता है जो घर में रुपए थे इसने चुराए हों, गहने भी इसने चुराए हों। अब जैसे ही पुलिस को बताया गया, पुलिस को पूछा गया, तो पुलिस वाले अब तलाशी लेने के लिए आ सकते थे कि शक किसी खास पर हुआ है इस बार, तो तलाशी ले सकते हैं, कुछ ही तो समय हुआ है। तो पुलिस वालों को अगले दिन बुलाया गया। उतने में वो निकलना चाहता था, खिसकना चाहता था, वो उसके भाई ने निकलने नहीं दिया। पुलिस ने तलाशी ली, घर से गहने निकल आए।
बिल्कुल साफ हो गया। अब घर में चोरी उसी ने की। जब 2 लपड़ पड़े ना, वहाँ लोगों के सामने ही वो मान पड़ा। और पुलिस वालों के लपड़ भी ऐसे होते हैं भाई, मानेगा या नहीं, पढ़ते गए एक समय टूटकर वो बोल पड़ा। चोरी उसने की थी, उधार भी उसने लिया हुआ था। वो दादाजी को बेवकूफ़ बनाया करता था। दादाजी जब बीमार थे ना, तो तकिए के नीचे ना पेंशन आती थी तो कुछ रुपए तकिए के नीचे रखा करते थे अनमोल को देने के लिए कि तू कॉलेज जाता है ना, तो थोड़ा घूमा फिरा कर। अब जवानी में ऐश नहीं करेगा तो कब करेगा। तो कुछ 100-500 रुपए रखे होते, तो वो आकर ना 100-500 निकाल लिया करता था। पता नहीं लगता, वो तो बीमार थे अनमोल के दादाजी। वो सोचते अनमोल ले गया होगा कि जब मैं सो गया था, असल में वो ले जाता था। अब उसके बाद उसका काम चल नहीं रहा, दादाजी की मौत हो गई थी। तो उसने चोरी का प्लान बनाया। जब अनमोल बाहर था, घर वाले बाहर थे, दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया, गहने चुराए और सामान ऐसे बिखेरा कि शक ना हो कि कोई जान पहचान वाला चोरी करके गया है। सब कुछ बिखेर दिया था। और तब उसने ये भी बताया कि दादाजी की प्रेत आत्मा उसे नजर आती है और रात को उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, उसे जैसे पकड़कर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। लेकिन वो शराब पिया होता, बहुत ज़्यादा टुन्न होता, तो थोड़ा होश होता, थोड़ी उतरती, उतने में वो सो जाता। ऐसे वो बच रहा, लेकिन गहने बेच नहीं पाया। उसे पता था गहने बेचता फिर तो पकड़ा जाता, किसी न किसी सुनार के पास लेकर जाता, वो बक देता, वो पकड़ा जाता। रुपए खर्च रहा था, लेकिन गहने घर में रखे जो पुलिस ने ढूंढ लिए और वापस कर दिए बाद में। अनमोल और उसके पिता को पूरी गुत्थी सुलझ गई। दादाजी की प्रेत आत्मा अनमोल और उसके परिवार को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि जैसे कुछ बताना चाहती थी। और वो जो चोर था, उसका भाई, जो शायद बेवजह ही फंसा, क्योंकि उसका तो कोई कसूर नहीं था, उसे तो कुछ पता नहीं। तो घर में एक बार हवन यज्ञ हुआ जो 2 दिन बाद हुआ। उसके बाद वो प्रेत आत्मा नजर आना बंद हुई, उनकी सेहत ठीक होना शुरू हुई। जो सज़ा उसके भाई की उसको और उसके परिवार को मिल रही थी जैसे, वो भी सही हुई और दादाजी की प्रेत आत्मा दिखना बंद हो गई। बाबा जी ने बताया था कि कई बार आत्मा प्रेम के कारण घर में ही होती है, लेकिन वो प्रेत आत्मा है ना, कई बार परेशान नहीं करती, महसूस नहीं होने देती, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने तक नहीं देती। लेकिन अगर आ जाए, कोई कुछ करे, तो वो भड़क भी जाती है और क्या कर सकती है, इस बार सबको जानने को मिला था। तो ये कहानी अनमोल जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी थी और इस कहानी से मैं भी रिलेट कर रहा था, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे तथ्य थे जो मैं और कहानियों में भी सुन चुका था। इसमें भी मुझे कुछ ऐसा जानने को मिला, लेकिन घटना बड़ी भयानक थी पड़ोसी के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप इस कहानी को 5 स्टार में कितने स्टार देना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरी वीडियो देख ली, बस जरा सा लाइक का बटन भी दबा दो ताकि हमारी ये वीडियो रेकमेंड हो और आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।